सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 30, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand chapter number 7, Our Country India, in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम एक न्यू चैप्टर आर कंट्री इंडिया को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है और बहुत इजी चैप्टर भी है। और अगर आप इसको यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो आगे 9th क्लास में भी यही चैप्टर है, लेकिन थोड़ी सी डिटेल के साथ। अगर आप इसको यहाँ अच्छे से समझ लेंगे तो आपको वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप इसको आज जो मैं बता रहा हूँ आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस, यानी इंडिया जो है एक बहुत बड़े जो है जोग्राफिकल एक्सपेंस का मतलब होता है बहुत बड़े लैंड पर फैला हुआ है, बहुत विशाल है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लोफ्टी हिमालयाज, यानी उत्तर दिशा में ये ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। तो देखिए, वेस्ट में इसके अरेबियन सी है और ईस्ट में इसके बे ऑफ बंगाल है और साउथ में इसके इंडियन ओशन है। वॉश द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिसुला, जो कि साउथ में तो है इंडियन ओशन, जो कि वॉश द शोर्स का मतलब जो कि इसके हिंदी में मतलब तो ये है कि इसके किनारों को धोता है। किनारों को धोता है मतलब इसके किनारों तक जो आता है, जो इंडियन पेनिसुला है। अब ये इंडियन पेनिसुला, एक वर्ड आया इंडियन पेनिसुला, इसका क्या मतलब होता है? पेनिसुला का मीन्स होता है, पेनिसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, यानी इसको हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीप। एक तो द्वीप आइलैंड होता है जो कि 4 साइड से कवर्ड होता है सी से या वाटर बॉडी से, लेकिन जो पेनिसुला होता है वो एक पीस ऑफ लैंड होता है जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी वो जो यहाँ पर एक फिगर बना रखी है इंडियन मैप की, उसमें वेयर इज़ द पेनिसुला पार्ट, जो नीचे वी शेप्ड जो लैंड है उसको हम पेनिसुला बोलते हैं, क्योंकि वो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है। नाउ नेक्स्ट, लोकेशनल सेटिंग। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। आप हमेशा याद रखिएगा कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर तो आप जानते हैं, मैंने जब हमने कॉन्टिनेंट वाली वर्कशीट करी थी उसमें समझाया था कि एक इक्वेटर लाइन होती है 0 डिग्री, जो कि अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। जो नॉर्थ की तरफ वाला हाफ है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, जो साउथ की तरफ वाला हाफ है उसको हम सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। तो इंडिया कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। देन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट बोलना है इसको, 30 मिनट नॉर्थ पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। जैसे इक्वेटर जो है वो अर्थ को डिवाइड करता है 2 हाफ्स में, वैसे ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स, ऐसे ही बोलना है, नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, या इसको हम बोलें दक्षिण से उत्तर तक, नीचे से जब हम चलते हैं तो जो हमारा मेन लैंड है इंडिया का वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक एक्सपेंडेड है। इन सब चीज़ों को अभी हम मैप में भी शो करेंगे। देन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स में भी हमने एक्सपेंशन देखा, अब हम एक्सपेंशन देख रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स में। द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो लोकल टाइम है हमारे इंडिया का वो कौन सी लैटिट्यूड को चूज़ किया गया? उसके लिए 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को हमने चूज़ किया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए। This meridian or longitude is
ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये जो मेरिडियन है जिस पर हमने इंडिया के टाइम को चूज किया है, इसको हम इंडियन मेरिडियन भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि इस पर इंडियन टाइम सेट होता है। क्या होता है ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे क्लासेस में, अदर क्लासेस में भी जानेंगे। जैसे वर्ल्ड का टाइम भी सेट होता है, ऐसे ही इंडिया का टाइम भी सेट होता है। तो जिस लॉन्गिट्यूड पे सेट हो रहा है उसका जो वैल्यू है वो ये है जो मैंने अभी आपको बताया। देन इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी इंडिया का जो पूरा एरिया है मेनलैंड का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दैट मीन्स इंडिया इज़ अ वास्ट वास्ट कंट्री। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट from Kashmir to Kanyakumari is about 3200 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप जानते हैं 3200 किलोमीटर तक वो एक्सटेंड हो रखा है, फैला हुआ है। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ गुजरात इज अबाउट 2900 किलोमीटर। और जो ईस्ट से वेस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक ये एक्सपेंशन भी दिखा रखा है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये है 2900 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक आपको बताया मैंने अभी वो है 3200 km। तो इतना बड़ा है हमारा इंडिया, इतना वास्ट है हमारा इंडिया। फिर जैसे हमने बताया कि नॉर्थ में लोफ्टी हिमालयाज है, वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में इंडियन ओशन। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमने बताई थी आपको कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लाइन को, दिस इज द लाइन, दिस लाइन इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया चूज किया गया, यानी इस लाइन पर टाइम सेट होता है। तो आप ये याद रख लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उन पर हर कंट्री का टाइम डिसाइड होता है, टाइम सेट होता है। यानी अगर हमारे यहाँ पर इस समय, अगर जैसे मान लीजिए अगर आप सुबह इसको अब देख रहे हैं, तो मान लीजिए सुबह के अगर 10 बजे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो अमेरिका है वहाँ पर भी सुबह के 10 बजे होंगे। तो ये तो आपको पता है ना, क्योंकि अर्थ जब मूव करती है तो सन की जो स्टेटस है वो एक जगह कैसा होता है, दूसरी जगह कैसा होता है। तो इसलिए हर कंट्री को अपना टाइम सेट करना पड़ता है और वो लॉन्गिट्यूड से होता है। तो इंडिया ने जिस लॉन्गिट्यूड को चूज़ किया वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। इतना आप समझ लीजिए। नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडियन मेनलैंड। So answer is India has an area of about 3.28 million square kilometer. Then second question is define peninsula with example. The peninsula is a piece of land that is surrounded by water on 3 sides. मैंने आपको समझाया था पेनिसुला किसको कहते हैं, जो लैंड वो 3 साइड से कवर्ड होती है, किससे, वाटर से। Like the southern part of India which is V-shaped and surrounded by सी ऑन 3 साइड्स। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड पेनिसुला। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, इसको मैं लिख दूँ पेनिसुला, थोड़ा सा सही ढंग से नहीं लिखा जा रहा मुझसे, पेनिसुला। और ये 3 साइड से अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, दिस इज कॉल्ड पेनिसुला। ओके, एंड द थर्ड वन इज व्हाट इज द standard meridian of India. The local time of longitude of 82 degree 30 minute east has been taken as the standard time. This meridian or longitude is also termed as the standard meridian of India. तो मैंने अभी आपको समझाया है कि किस लॉन्गिट्यूड को हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिक्लेयर किया है, और इसी से ही हम जो है अपना टाइम सेट करते हैं, और इसी को ही स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। और जब भी
पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबल हो, अवेलेबिलिटी और वैक्सीनेशन हो, आप इसको ज़रूर कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।